तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एग्जाम स्टडी क्लासेस। देखिए, करंट अफेयर सीरीज़ है और इसमें हम क्विक रिवीजन करेंगे और 2021 के जितने भी चुने हुए क्वेश्चन हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी प्रश्नों को हमने इसी सीरीज में शामिल किया है। मंथ वाइज नहीं है, बाकी जितना भी पास्ट में जनवरी से अब तक जितना भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को इस सीरीज में लिया है और सभी को जितने भी प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं और चुने गए हैं। तो एक बार ज़रूर देख लें पूरी इस वीडियो को, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हैं। और ये सीरीज़ हमारी इसी तरह चलती रहेगी और इसमें हम पिछले समय के पिछले महीनों के जितने भी करंट अफेयर के प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकते हैं उन सभी प्रश्नों को हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए फिर, करंट अफेयर सीरीज़ है 2021 की, क्विक रिवीजन है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, किसी भी तैयारी कोई भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए एकदम महत्वपूर्ण होंगे सभी प्रश्न। तो एक बार ज़रूर देख लें, कहीं बाद में पछताना ना पड़े कि यह प्रश्न हमने नहीं देखे। तो चलो फिर शुरू करेंगे हम अपना ये सीरीज़। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा सभी परीक्षाओं के लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है ए विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण या जैकलिन फर्नांडीज। अपने भी टिक करें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताएं कि आपने इसमें कितना स्कोर क्या है। 50 प्रश्न हैं, पूरे 50 प्रश्न लिए हैं इसमें और इम्पोर्टेंट हैं सभी। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है, इसका जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो जवाब होगा वो विद्या बालन, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, तो इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में जो विद्या बालन है उसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा राजमार्ग भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, चेन्नई पुदुचेरी हाईवे, दिल्ली चंडीगढ़, दिल्ली लखनऊ या फिर दिल्ली मनाली लेह हाईवे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। तो आंसर क्या होगा इसमें, देखिए ये ई व्हीकल मीन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए एक हाईवे बनाया तैयार किया है और उस पर ई व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट की व्यवस्था भी की गई है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेगा एकदम। चलिए, किस शहर में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है। स्मोक टावर, पहला टावर लगा है, ये भारत में है। तो कोई चीज़ पहली होती है तो वो इम्पोर्टेंट हो जाती है पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के लिए। तो गुरुग्राम, इंदौर, दिल्ली या फिर मुंबई। तो ये जो पहला स्मोक टावर लगा है वो देश की राजधानी दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में लगा है और अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसको स्थापित किया गया है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल के द्वारा, और जो कौन है, सीएम है दिल्ली के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और फंसाने वाला भी क्वेश्चन है, कन्फ्यूज़न का भी है। तो कॉमन सेंस भी लगाएंगे तो भी इस प्रश्न को आप सही कर सकते हैं। देखिए, राजीव गांधी कांग्रेसी नेता हैं और कांग्रेस, जिस प्रदेश में कांग्रेस यानी कि एंटी कांग्रेस सरकार होगी वहाँ पर ये नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी की सरकार है और मध्य प्रदेश में भी, तो यहाँ तो नहीं होगा। तो राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना जो कि शुरू की गई वो छत्तीसगढ़ के द्वारा शुरू की गई। ठीक है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा इसको शुरू किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में 4 नए जिले बनाने की घोषणा के साथ अब राज्य में जिलों की संख्या क्या होगी। तो छत्तीसगढ़ में पहले कितने थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो पहले जो जिले थे वो कितने थे, 28 थे। अब इसमें 4 नए और ऐड हो गए तो टोटल हो गए 32। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सैटेलाइट फोन से लैस होगा? ठीक है, तो काजीरंगा, रेड वो राजा जी या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये होगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान होगा। कहाँ पर है ये? कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ पर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष किस तिथि को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो विभाजन विभीषका स्मृति योजना का विभाजन हुआ था 14 अगस्त। ठीक है, 14 अगस्त। 15 अगस्त को हम अपना इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं, तो 14 अगस्त होगा सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ में यहाँ पर हम अपना करेक्ट आंसर होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रखा है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो काकोरी कांड, ठीक है, का नाम बदलकर क्या किया गया है? काकोरी, तो इसका जो उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो भूकंप अलर्ट मोबाइल ऐप जो है ये किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो ये बनाने वाला कौन है? बनाने वाली जो है वो ITI है। और कौन सी ITI है? रुड़की। ठीक है, ITI रुड़की के द्वारा इसको बनाया गया है। तो रुड़की कहाँ पर है? ये उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा एकदम। तो लखनऊ, जयपुर, मुंबई या फिर भुवनेश्वर? तो कौन सा राज्य है, कौन सा शहर है जो 100% वैक्सीनेशन वाला शहर बना है? तो ये होगा उड़ीसा। ठीक है, और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें, हाल ही में अटल भोजनालय की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस शहर में की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये भी। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, एक से एक बढ़कर के क्वेश्चन है सभी। पूरी वीडियो देखें, आपको सही पता लगेगा कि कितना अच्छा हम दे रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में अटल भोजनालय की जो शुरुआत की है वो किस शहर में की गई? उत्तर प्रदेश के। तो इसकी जो शुरुआत की गई वो लखनऊ से की गई है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार मिलेगा? किसको मिलेगा ये? ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा सारस पूनावाला को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आनुवंशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो कौन सा देश है जो पहला ऐसा देश बना है जिसने गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी है संशोधित रूप में? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस में क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी है। ठीक है, मनीला में। तो ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का एक आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 ने किस राज्य के रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या लिया, लेकिन जो जितने भी प्रश्न हैं वो सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्तराखंड, तमिलनाडु या तेलंगाना या फिर केरल? ठीक है, तो रमप्पा मंदिर जो है इसको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया है, और ये कहाँ पर है? तेलंगाना में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वर्ष 2032 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी मिली है? तो वर्ष 2032 में, ठीक है, 2032 में जो ओलंपिक खेल हैं उसकी जो मेजबानी करेगा कौन करने वाला है? तो ये करने वाला है आपका ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान बनाने का फैसला किया है? और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश से तो जयपुर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, तो नोएडा, लखनऊ या फिर आगरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नोएडा। नोएडा में सेंट्रल गवर्नमेंट ने भारतीय विरासत संस्थान खोलने की फैसला लिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किस राज्य में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र
लगाने की घोषणा की है। तो ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में लगाने की घोषणा की है? ठीक है, तो ये देखिए कहाँ लगाया जाएगा, ये उत्तर प्रदेश में लगेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ लगेगा, जो मथुरा रिफाइनरी है ना, ठीक है, मथुरा रिफाइनरी, यहाँ पर इसको स्थापित किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये भी पूछा जाता है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगेगा, तो मथुरा में। ठीक है, इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बना है? तो इजराइल में जो दूतावास खोलने वाला जो पहला खाड़ी देश है वो कौन है? तो वो है संयुक्त अरब अमीरात। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। UAE पहला देश है जिसने इजराइल में अपना पहला दूतावास खोला है। भारत का पहला ग्रेन ATM खुला है। ग्रेन ATM मतलब अनाज ATM, जहाँ जाइए और अनाज ले सकते हैं। तो ये कहाँ पर खुला है? देश का है, भारत का पहला है। तो ये कहाँ खुला है? गुरुग्राम में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में अमेजन ने भारत के किस शहर में अपना पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो भारत में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है अमेजन ने। और अमेजन को जान सकते से आप रिलेटेड में जानते होंगे क्या है, ये ऑनलाइन शॉपिंग। ठीक है, तो पहला जो डिजिटल केंद्र स्थापित किया है अमेजन ने वो क्या है? सूरत में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, टोक्यो पैरा ओलंपिक में अवनी लेखा ने शूटिंग में कौन सा पदक जीता है? तो अवनी लेखा ने कौन सा पदक जीता है शूटिंग में? ठीक है, किससे रिलेटेड है? शूटिंग खेल से संबंधित है और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दुनिया का सबसे ऊंचा और बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ बनकर तैयार हुआ है, जो 21 अक्टूबर को खुलेगा? ठीक है, 21 अक्टूबर को इसको खोला जाएगा पब्लिक के लिए। तो ये कहाँ पर खोला गया है? तो ये खोला गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। सभी प्रश्न बेजोड़ हैं और अतुलनीय हैं। देखें, सारे पूरी वीडियो देख लें एक साथ में। आपको 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा करंट आपको तैयार हो जाएगा। मंथली के साथ में इसमें हमने करंट को, जो प्रेजेंट का करंट है उसको भी हमने इसमें शामिल किया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 है, वित्त वर्ष 2021 और 22 की पहली तिमाही में भारत की GDP कितने प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है? तो भारत की जो GDP है वो कितने प्रतिशत रिकॉर्ड की गई है? तो ये की गई है 20.1%। 20.1% इसको रिकॉर्ड किया गया। तो इसके साथ ही ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखें, हाल ही में वाराणसी के किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये भी एक तरह से। तो वाराणसी में किस स्थल को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो सारनाथ, दुर्गा मंदिर, देखिए ये सभी कहाँ पर हैं? वाराणसी में है। लेकिन वाराणसी का जो गंगा घाट है इसको इसमें शामिल किया गया। तो याद रखेंगे, गंगा घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सारनाथ ऑप्शन भी आपको मिलेगा, लेकिन सारनाथ को लगाकर आप गलत मत कर देना। ठीक है, सारनाथ नहीं होगा, क्या होगा? गंगा घाट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो इजराइल के जो नए राष्ट्रपति हैं उनको किसको चुना गया है? ईशाक हर्जोग को चुना गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य में देश के पहले वन चिकित्सा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो पहला वन चिकित्सा केंद्र है जिसका उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर केरल। तो पहला जो वन चिकित्सा केंद्र है इसका जो उद्घाटन किया गया वो उत्तराखंड में किया गया है। ठीक है, कहाँ पर? उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड में भी कहाँ पर? रानीखेत। ठीक है, रानीखेत याद रखेंगे, रानीखेत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 हुआ। 26 के बाद देखें 27, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास स्ट्रैक्स एक्स शुरू किया है? तो अंतरिक्ष में जो पहला स्ट्रैक्स एक्स
सैन्य अभ्यास है ये किसने शुरू किया है? तो ये शुरू करने वाला जो देश है वो होगा फ्रांस होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 27-28 हाल ही में खबरों में रहा सिंगोरगढ़ किला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिंगोरगढ़ किला, ठीक है, सिंगोरगढ़ किला जो है ये कहाँ पर स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये सिंगोरगढ़ किला है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति उन्होंने इसका उद्घाटन किया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 किन देशों के बीच संयुक्त अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया जा रहा है? तो किया जा रहा नहीं किया गया, ठीक है, यहाँ किया गया कर लेंगे अब, क्योंकि पिछला करंट था वहाँ से उठाया प्रश्न है। तो 29 नंबर क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर होगा ये किस किस के बीच होता है कि भारत और भारत के साथ में जो देश है वो शामिल होता है इसमें उज्बेकिस्तान। तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में ये दस्तलिक युद्ध अभ्यास आयोजित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन चलिए 30 क्वेश्चन रसीन बांध और चिल्लीमल बांध का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो रसीन बांध और चिल्लीमल जो बांध है इनका भारत के किस राज्य से संबंध है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर तेलंगाना। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? ये संबंध है उत्तर प्रदेश से, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, ठीक है। रसीन बांध और चिल्लीमल बांध उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसका जो उद्घाटन क्या तो ये मार्च 2021 की बात है, ठीक है, मार्च 2021 की बात है और ये कहाँ चित्रकूट में, ठीक है, चित्रकूट। तो याद रखेंगे चित्रकूट। अगर यूपी से एग्ज़ाम में पूछा गया तो यहाँ तो आपसे ये नहीं पूछेगा कि कहाँ पर किस प्रदेश नहीं पूछेगा, आपसे केवल जगह का नाम पूछेगा, ठीक है। तो ये कहाँ है इसका जो क्या तो योगी आदित्यनाथ ने, ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को कहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव इंडिया एट 75 का उद्घाटन किया? रायपुर, दिल्ली, अहमदाबाद या फिर गांधी नगर। तो इसका जो उद्घाटन किया था कहाँ पर किया गया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75वीं वर्षगांठ, ठीक है, 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए, भारत की आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ बनाने के लिए इसका जो शुरुआत की है वो अहमदाबाद से की है, ठीक है, अहमदाबाद से की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है द हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा किस देश को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में पहला स्थान दिया गया है? तो पहला स्थान जो दिया गया है इसमें किसको दिया गया है? फिनलैंड, चीन, जापान या फिर सिंगापुर। तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर का होगा सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। याद रखेंगे सिंगापुर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में जो पहला स्थान है वो सिंगापुर है। और बात कर लेते हैं भारत की, ठीक है, भारत की बात कर लें तो भारत का जो स्थान है इसमें 121 है। याद रखेंगे भारत का स्थान है 121। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो वनवासी समागम का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ किया गया था? राजस्थान, बिहार, मणिपुर या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो आयोजन किया गया था वो उत्तर प्रदेश में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे वनवासी कार्यक्रम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 किसे भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया? तो भारत के नए जो सांख्यिकीविद हैं किसे नियुक्त किया गया है? तो एक किया गया है जीपी सावंत को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जीपी सावंत। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। वर्ष 2020 के व्यास सम्मान हेतु किसे चुना गया है? तो व्यास सम्मान 2020 जो है वो किसको दिया गया है?
तो ये दिया गया है। अरुंधति राय, नासिरा शर्मा, शरद पागरे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो पुरस्कार जो दिया गया है ये दिया गया है शरद पगारे को। ठीक है, शरद पगारे को दिया गया है। और इसके किसके लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र की सामग्री, इनकी एक पुस्तक है पाटलिपुत्र की सामग्री, इसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। याद रखेंगे किसके लिए दिया गया है? पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। ठीक है, इसके लिए, इस पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है शरद पगारे को। चलिए क्वेश्चन 35 के बाद 36 देखें। किस देश ने अपने पहले मंगल रोवर का नाम झुरोंग रखा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया है पिछले इनके पिछले जो एग्जाम हुए हैं हाल ही में, उन्हें ये प्रश्न पूछा गया था। तो झुरोंग जो रोवर है वो मंगल ग्रह का रोवर है और इसको किस देश का है ये? तो ये चीन का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, चीन। ठीक है, चीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखें। हाल ही में दिए गए ऑस्कर अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड मिला है ये किसे मिला है? जेम्स फ्लोनी, एंथोनी हॉपकिंस, एंडी चॉल्स या रियान क्लार्क। तो ये पुरस्कार जो दिया गया है एंथनी हॉपकिंस को दिया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखें। हाल ही में कौन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं? तो पहली महानिदेशक कौन बनी है? तो ये बनने वाली हैं, ये पहली हैं, तो ये हैं पूनम गुप्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 नंबर देखें। तो हाल ही में दिए गए बाफ्टा अवार्ड 2021 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला? बाफ्टा पुरस्कार जो मिले हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, तो किसको मिला है? तो ये नोमैडलैंड पिक्चर है। ठीक है, इस पिक्चर को, इस फिल्म को ये पुरस्कार मिला है, बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है बाफ्टा अवार्ड 2021 में। ठीक है, बाफ्टा अवार्ड 2021 में जो दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखें। हाल ही में कौन UAE की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एक। तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? कहाँ की? UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात की। तो ये है नोरा अल मतरूशी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा, नोरा अल मतरूशी। याद रखिएगा नोरा अल मतरूशी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो उन्हें मत छोड़ना बिल्कुल भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखें। अपने सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा योजना देने वाला भारत का पहला जो राज्य बना है ये कौन सा बना है? अगर राजस्थान PCS से, राजस्थान से रिलेटेड कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण होगा ये प्रश्न, और बाकी अदर एग्जाम के लिए तो है ही। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर होगा वो होगा राजस्थान। ठीक है, राजस्थान सरकार ने ऐसा करने वाला पहला देश बना है जो अपने नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42। हाल ही में जारी वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो 124, 140, 145 या फिर 152। ठीक है, तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर क्या होगा? तो भारत को जो इसमें स्थान मिला है वो मिला है 140, यानी कि 140वां स्थान यहाँ पर भारत को मिला है वैश्विक लैंगिक भेद अनुपात रिपोर्ट 2021 में। चलिए कौन सा? तो ऑप्शन नंबर 40। ठीक है, इसको हिंदी में जेंडर गैप इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी रखेंगे जेंडर गैप इंडेक्स। भारत को इसमें 112 जो 2020, ठीक है, 2020 में जो भारत का स्थान था वो था 112 था, लेकिन अब इसका स्थान जो है वो 140 है। ठीक है, 140। क्वेश्चन नंबर 43। किसे 51वें
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है? किसे 51वां जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो 50वां जो दिया गया है, देखिए 50वें की बात कर लें तो अमिताभ बच्चन को दिया है, और 51 की बात करें तो वो रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, तो दोनों को याद रखेंगे, 50वां भी और 51वां भी, अमिताभ बच्चन और रजनीकांत। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, किस लेखक को वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान मिला है? तो 2020 का जो सरस्वती सम्मान है वो किसको दिया गया है? डॉक्टर आयुष भार्गव, डॉक्टर नंद कुमार, डॉक्टर वैशव दास या डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले। ठीक है, तो इस प्रश्न का भी जवाब आप अच्छे तरह जानते होंगे अगर आपने हमारी वीडियो देखी हैं पिछली, तो यहाँ से उस प्रश्न को आप आंसर जरूर जानते होंगे। तो ये मिला है शरण कुमार लिम्बाले को। ठीक है, शरण कुमार लिम्बाले को यह पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, 66वें फिल्म फेयर अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो 66वां जो फिल्म फेयर अवार्ड है उसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है आमिर खान को। ठीक है, आमिर खान को ये पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में कौन इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो इथेनॉल नीति को मंजूरी देने वाला पहला जो राज्य बना है भारत का, ये बना है बिहार। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, बिहार। चलिए युवा लेखकों को सलाह देने के उद्देश्य से युवा पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? और ये प्रश्न हाल ही में जो पीईटी का एग्ज़ाम है वहाँ ही पूछा गया था, और हमारी वीडियो अगर करंट अफेयर की किसी ने देखें तो ये प्रश्न आपने सही किया होगा, गलत नहीं किया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो शिक्षा मंत्रालय होगा। शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको शुरू किया गया है। ठीक है, जून या मई और जून की जो हमारी करंट अफेयर की सीरीज़ है, करंट अफेयर है मंथली, वहाँ जाकर देखें, वहाँ ये प्रश्न मिलेगा आपको। और ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा गया हमारे वीडियो से। कई प्रश्न हैं जो सीधे सीधे करंट अफेयर के हमारे यहाँ से पूछे गए। चलिए क्वेश्चन 47 देखें। 48 है, कौन लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ ऐसे 2003 एंड 2020 पुस्तक के लेखक हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन हैं? तो हैं सलमान रश्दी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, सलमान रश्दी। भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष 2021 और 22 के लिए किसे चुना गया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ का जो नया अध्यक्ष है उन्हें चुना गया है टीवी नरेंद्रन को चुना गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखें, और इस सीरीज का हमारा आखिरी प्रश्न है, इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के नए अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं? रंजीत सिंह, परविंदर सिंह, विक्रमजीत सेन या फिर राजेंद्र सिन्हा? तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विक्रमजीत सेन को इंडिया ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये 50 प्रश्न थे करंट अफेयर के, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो शेयर जरूर करें, अच्छी लगी है तो शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ लाइक और कमेंट जरूर करें। जो प्रश्न आपसे पूछा है उस प्रश्न का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अपने एक अगली सीरीज के साथ में।